अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मैजिक लर्निंग। 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाटा, व्हाट इज़ डाटा। डाटा जो है ये इंफॉर्मेशन है या कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो हम ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो तब हमें जो है वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं डाटा को। ठीक है, डाटा में क्या है, डेट्स, वैल्यूज़ और जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। ठीक है, डाटा में। अब सबसे पहले हम बात कर लें अगर डाटा ऑर्गेनाइजेशन की कि व्हाट इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो डाटा हमें गिवन है, जो हमने ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किया है, उसको हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, फॉर्मेट्स में हमने ऑर्गेनाइज करना है उस डाटा को। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब हम बात करें डाटा ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैंने बताया कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन है क्या। अब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से हमें जो डाटा हासिल होता है, फिर जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उससे जो डाटा कलेक्ट होता है उसको हम, उस डाटे को हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइज जो है वो तरतीब देते हैं डाटा को। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में। ठीक है, एग्ज़ाम्पल अगर हम फॉर्मेट्स में मतलब किस किस में हम डाटा को जो है वो फॉर्मेट्स में जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उसमें आ जाती है ग्राफिक्स। हम ग्राफिक्स में डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल्स में। ठीक है, फ्लो चार्ट्स की मदद से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैप्स की मदद से। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायग्राम्स की मदद से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये था डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में क्या है कि प्रूफ और जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूव या डिसअप्रूव किया जाता है बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, इसमें कुछ मेथड यूज़ होते हैं जिसे हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। इसमें रेशो आ जाती है और प्रोपोर्शन आ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो की। रेशो को हम कोलन के साइन से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये इसका साइन है। ठीक है, अब ये रेशो क्या है, व्हाट इज़ रेशो। रेशो जो है इज़ द रिलेशन है बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन को हम क्या किससे जाहिर करते हैं, रेशो से जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए कि दो नंबर्स हैं ए बी, और इसका जो है इसको हम जो है इसका जो रिलेशन है वो इससे हम जाहिर करें ए रेशो बी। अगर उसके बाद हम प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन में आ जाता है कि दो रेशो हैं। ठीक है, दो रेशो, उसको हम ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, इक्वलिटी का साइन यूज़ करते हैं और उस साइन को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट था, उसने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लिया। ठीक है, अब एक तरफ उसने 20 स्पैरो ली, ठीक है, एक तरफ 100 स्पैरो ली। जब उसने पहला रेशो, जो फर्स्ट रेशो थी, उसमें क्या किया, उसने 20 स्पैरो को बाइट करवाया। इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया 20 स्पैरो को। ठीक है, जब उसने 20 स्पैरो को बाइट करवाया तो वो उसमें से जो 20 स्पैरो, उसमें से 14 स्पैरो जो हैं उनको मलेरिया हो गया, पर जो 6 थी उनको नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद उसने 100 हेल्दी स्पैरो ली और उसको बाइट करवाया। और अब हम ये देखेंगे कि जो 100 हेल्दी स्पैरो हैं उसको बाइट करवाया तो उसमें से कितनी स्पैरो को मलेरिया हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट रेशो क्या है, 14:20 है, और सेकंड रेशो क्या है, एक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि कितनी स्पैरो को जो है वो बाइट करवाने से कितनी स्पैरो जो है मलेरिया से इन्फेक्ट हुई हैं, तो हमने ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे x कंसीडर करेंगे और x रेशो 100 लेंगे। ठीक है, अगर हम इसके प्रोपोर्शन का, इक्वलिटी का साइन यूज़ करें तो 14:20 और प्रोपोर्शन x रेशो 100, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब x रेशो 100 प्रोपोर्शन 14:20। ठीक है, अब x डिवाइड 100 इज इक्वल टू, ठीक है, जो है रेशो है ये डिवाइड का साइन है, इज इक्वल टू 14/20। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम रूल इस्तेमाल करेंगे क्रॉस का। ठीक है, हम जो है 14 जो है वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से, और x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 20 से। ठीक है,
तो x अब यहाँ पे जो 20 था मल्टीप्लाई हो रहा था, पर दूसरी तरफ क्या होगा कि ये जो 20 है ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम 0 जो है यहाँ 20 का 0 जो है वो 100 के 0 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कट कर देते हैं। तो उसके बाद जो है ये 2 जो है वो इसका 7 आ जाएगा। फिर हम 7 को मल्टीप्लाई जब 10 से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 70, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 70, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने ये हेल्दी स्पैरो कितनी थी हमारे पास 100 थी, हमने 100 हेल्दी स्पैरो ली थी, ठीक है। उसमें से हमने ये फाइंड आउट करना था कि हमारे पास कितनी स्पैरो ऐसी हैं जो मलेरिया से इन्फेक्टेड हुई, ठीक है, जिन्हें मलेरिया जो है हो गया, ठीक है। तो हमने इसे फाइंड आउट किया, ठीक है, कि 70 स्पैरो ऐसी थी जो मलेरिया की वजह से बीमार हो गई, ठीक है। 100 हेल्दी स्पैरो में से 70 स्पैरो ऐसी थी जो मलेरिया की वजह से बीमार हो गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का जो टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, जो आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल साइंस विद मीनू को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।